सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे एलई के लेक्चर्स में। ठीक है, आई होप आप लोग स्टडीज़ कर रहे हो और आपने हमारे पुराने लेक्चर्स को देखा हो। ठीक है, डाउट क्लासेस में आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of the discrete probability distribution of the variate x about an arbitrary value x equals to a is defined as। अभी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, आपको शॉर्ट में स्टडीज़ करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये याद रखो कि ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि एम ए टी, ठीक है, इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई इंटू ई की पावर टी एक्स आई माइनस ए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पी आई आपका प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा है हर एक आई इवेंट का, और एक्स आई भी वो ट्रायल मतलब वो इवेंट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी और वो उसका इवेंट। ठीक है, इसका जो आप जब इसका समेशन करते हो यानी एम ए, तो मतलब समेशन से इसको एक्सपेंड करते हो और सॉल्व करते हो तो एक सीरीज़ बनती है इस टाइप की। अब आप ये देख रहे होगे टी का मल्टीप्लिकेशन म्यू वन डैश और ये म्यू टू डैश कैसे आया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले की तरह से होता है। जब अभी आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे हमें करना है क्वेश्चन। बेसिकली इसको करते तो हम इंटीग्रेशन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप म्यू वन डैश म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश फाइंड आउट करने के लिए, तो एक डिफरेंशिएशन का भी मेथड होता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड होते हैं, ये आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करूँगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 करने वाला हूँ, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये चल क्या रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी एफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है एफ एक्स, जो कि हमारे पास 1/c ई की पावर माइनस का x बाई सी। ठीक है, और x की वैल्यू आपको 0 से इन्फानाइट दे रखा है और c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये एक ऐसा फंक्शन हमने पहले भी किया है, हाँ, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमसे वो कह रहा है कि हेंस फाइंड द फोर्थ मोमेंट अबाउट 0, यानी उसने हमें एम जी एफ फाइंड आउट करने के लिए कहा है और फिर फोर्थ मोमेंट भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो एम जी एफ अबाउट 0 अगर हम ओरिजिन के 0 फाइंड आउट करेंगे तो जो फॉर्मूला क्या हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एम एक्स टी हो जाता है 0 से इन्फानाइट, मतलब वैसे यहाँ पे हमें लिमिट 0 से इन्फानाइट रखिए तो हम बोलेंगे, ठीक है, ई की पावर टी एक्स। अब यहाँ पे हमने देखा था फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। यस, तो ये अभी हमने ए के अराउंड नहीं लिया है, सिर्फ टी एक्स हम मान रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, वो जनरल फॉर्मूला एक तरीके से। ठीक है, तो ये एम ई की पावर टी एक्स इंटू में जो हमारा एफ एक्स जो फंक्शन आ जाएगा 1/c ई की पावर, दिस इज ई की पावर माइनस का x बाई सी एंड डी एक्स। ठीक है, इसको अब हम करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो दिस इज 1/c 0 से इन्फानाइट ई की पावर, यह आ जाएगा आपका t माइनस 1/c x और dx। ठीक है, सो 1/c। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो t माइनस 1/c x, और ये जो मैंने कोफिशिएंट में था तो ये नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, और लिमिट लगा दी मैंने 0 से इन्फानाइट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/c इन्फानाइट, अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, एंड माइनस 0 अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ पे तो e की पावर 0 1/t माइनस 1/c। ठीक है, तो माइनस बाहर, माइनस का 1/c c अपॉन सी टी माइनस 1, तो c से c कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 1/1 माइनस सी टी। ठीक है,
ठीक है, तो एम एक्स टी अभी तो ये आ गया है, ठीक है, लेकिन इसको मैं सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि इसको ऊपर ले जाता हूँ, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस सी टी की होल पावर -1। तो इसको अगर मैं बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल से अगर ओपन करता हूँ 1 माइनस सी टी होल पावर -1, दिस इज एम एक्स टी, ठीक है। अब x हम ओरिजिन के जीरो निकाल लें तो हम यहाँ पे m 0t लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो फॉर्मूला होता है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन। तो ये यहाँ पे खुलेगा, ये आ जाएगा आपका एम नॉट टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी टी प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी क्यूब टी क्यूब एंड प्लस सो ऑन। एक और लिख लेता हूँ, प्लस सी की पावर 4 टी की पावर 4। अब हम एक फॉर्मूला चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये तो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, एक बार देख लेते हैं इधर। ये जो फॉर्मूला है इससे मैं कंपैरिजन करूंगा। तो फॉर्मूला था आपका 1 प्लस टी म्यू 1 डैश प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश प्लस टी की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश एंड प्लस सो ऑन। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे म्यू 4 डैश क्या चाहिए हमें, फोर्थ मोमेंट अबाउट जीरो, तो वो म्यू 4 डैश है। तो यहाँ से जब मैं इस टर्म को इसके इक्वल मैं शो करूँगा, ये आपका सो ऑन जा रहा है, तो टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश इज इक्वल्स टू सी की पावर 4 टी की पावर 4। तो अगर मुझे म्यू 4 डैश की वैल्यू निकालनी है तो म्यू 4 डैश इज इक्वल्स टू सी की पावर 4 टी की पावर 4। तो अगर हाँ, तो इन दोनों को मैं इक्वल कैसे कह सकता हूँ, जब टी की पावर 4 के कोविशन इक्वल होंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे टी की पावर 4 नहीं आएगा, तो मैं कंपेयर अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश इज इक्वल्स टू सी की पावर 4, ठीक है। एंड तो म्यू 4 डैश की वैल्यू आ गई सी की पावर 4 इंटू टी की 4 फैक्टोरियल। तो एक तरीके से आपका जो फॉर्म आंसर है म्यू 4 डैश यानी फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का, वो हो जाएगा 24, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 24 सी की पावर 4। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, जो आप देख सकते हैं अपने वर्कशीट के अंदर, वो हमें एफ एक्स दे रखा है एम की पावर एन अपॉन गामा एन है वो, ठीक है। जो आपकी वर्कशीट में है वो गामा एन है, फैक्टोरियल नहीं है, गामा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ई टू द पावर ऑफ माइनस एम एक्स। और यहाँ पे इस वैल्यू के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अदरवाइज ये 0 आएगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें MGM फाइंड आउट करने के लिए बोला है, MGF फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, mxt दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लिमिट 0 टू इन्फानाइट आ जाएगी, ठीक है। एंड फंक्शन fx
ये फॉर्मूला होता है, इंटू ई टू द पावर ऑफ टी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूले में पुट ऑफ करता हूँ, तो 0 से इन्फानाइट एफ एक्स हमारा हो जाएगा m की पावर n अपॉन, दिस इज n अपॉन गामा n x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर ऑफ माइनस एम एक्स, और यहाँ आ जाएगा x की पावर, सॉरी इट इज ई टू द पावर ऑफ टी एक्स डी एक्स। ठीक है, सो आपका m की पावर n अपॉन गामा n इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 0 से इन्फानाइट x की पावर n माइनस वन, और ये आ जाएगा आपका e टू द पावर ऑफ x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो माइनस एक्स m, और ये आ जाएगा आपका माइनस का t डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा इसमें, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक्स एम माइनस टी को y मान लेता हूँ। मैंने इसको y मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका m माइनस टी डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dy अपॉन m माइनस टी। अब मैं यहाँ पुट करूँगा इसको, तो m की पावर n अपॉन गामा n 0 से इन्फानाइट इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा आपका x की पावर, अब x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y अपॉन m माइनस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन m माइनस टी टू दी होल पावर आपका n माइनस वन, इंटू आपका क्या आ जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस वाई, और dx की जगह आ जाएगा dy अपॉन m माइनस टी। सो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ना, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये m माइनस टी है। ठीक है, तो यानी 1 अपॉन m माइनस टी की पावर n माइनस वन, और इंटू में 1 अपॉन m माइनस टी। ठीक है, यानी ये 1 अपॉन एम माइनस टी, और ये माइनस वन कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ आपका 1 अपॉन एम माइनस टी की होल पावर n, तो ये आ जाएगा आपका बाहर m की पावर n अपॉन गामा n और इंटू में m माइनस टी टू दी होल पावर n। ठीक है, और ये 0 से इन्फानाइट y टू दी पावर ऑफ n माइनस वन और e टू दी पावर ऑफ माइनस वाई डी वाई। अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका बीटा गामा फंक्शन हो जाएगा। तो बीटा गामा फंक्शन में ये फॉर्मूला होता है कि 0 से इन्फानाइट x की पावर n माइनस वन ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाती है गामा n। ठीक है, तो गामा n हो जाती है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, m टू द पावर ऑफ n अपॉन गामा n 1 अपॉन m माइनस टी टू दी होल पावर n, और ये आ जाएगा गामा n। तो इस गामा n से ये गामा n कैंसिल। ठीक है, ऊपर क्या है m की पावर n, और नीचे में अंदर ही m की पावर n बाहर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी बाई एम टू दी होल पावर ऑफ n। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी बाई एम टू दी होल पावर ऑफ माइनस n। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा।